हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। हो गया है टाइम मेरा वीडियो बनाने का और अभी 2 बजने वाले हैं। शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, बताना कैसा बना है। ये आजकल तो बहुत थकान हो रही है क्योंकि दिवाली की सफाइयाँ करते करते बहुत दिन निकल गए और उसके बाद फिर गेस्ट आने का सिलसिला शुरू है। कोई भैया दूज पे आ रहा है, कोई रामनवमी पे आ रहा है, तो बहुत थक जाते हैं। और अभी तक मेरा गला पूरा ठीक भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अपने भजनों वाले चैनल पर भी ना वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बस साउंड सेलेक्ट करके ना शॉर्ट्स ही डाल देती हूँ। और अभी पहले मेरे बीच में ना व्यूज़ बहुत कम हो गए थे क्योंकि मैंने ना अभी डेट डायरेक्ट अपलोड कर देती थी। मैं टाइटल डालना मैंने बंद कर दिया था और अब वापस से मैंने शॉर्ट फीड और टाइटल डालना शुरू किया है ना, तो मुझे लगा उससे ना थोड़ा सुधार हुआ है। बहुत समय से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, बहुत दिन में एक दो बढ़ते थे। तो कल जैसे मैंने सारे शॉर्ट फीड सारे टाइटल डाल लिए ना साथ के साथ, तो मुझे लगा उससे मेरा वापस पहले जैसे ठीक हो गया था चैनल उसी तरह से चलने लगेगा अगर मैं रोज़ वापस से टाइटल वगैरह डालूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ ना, इसलिए बहुत कम व्यूज़ हो गए थे। मुझे लगता था कि चैनल मेरा गया, लेकिन कल टचवुड मेरा ठीक हुआ। मैंने शॉर्ट फीड वगैरह किया, डाला और उसमें टाइटल डाला और भी जो भी सिलेक्ट करके मैंने डाल दिया था अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उससे ठीक हो गया। तो आज मैं ना मुझे बैठे बैठे 3rd क्लास का एक किस्सा याद आ गया। मेरा भाई, मैं और मेरी सिस्टर ना, हम तीनों स्कूल में पढ़ते थे एक साथ। मैं 3rd क्लास में थी और मेरा भाई ना बहुत छोटा था, उस समय बहुत छोटा सा था। तो वो पहले तो जिद किया करता था, जैसे कि हमारी एसएसटी की मैम थी और वो एक दिन चैप्टर पढ़ा रही थी क्लास में। मैम ने ना जो जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, जैसलमेर, बूंदी, बाड़मेर, तो मैं रोने लगा ज़ोर ज़ोर से कि मैं बूंदी खाऊंगा, मुझे बूंदी खानी है, बूंदी खानी है। उसे पता नहीं था, बहुत छोटा था ना। उसके बाद मैम ने उसे समझाया, फिर मैम उसे टॉफ़ियाँ देती थी और मैं भी छोटी थी ना, तो स्कूल नहीं जाया करती थी। पापा मुझे एक तरफ छोड़ के आते थे, मैं दूसरे रास्ते से पापा से पहले घर पहुंच जाती थी। पापा साइकिल पे आते थे और मैं पैदल ही घर आ जाती थी उनसे पहले। तो मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मतलब स्कूल नहीं जाती थी मैं। मुझे फोबिया था स्कूल जाने का, बहुत पिटाई हुई है मेरी स्कूल स्कूल ना जाने के चक्कर में, बहुत पिटी हूँ मैं। और पिटने के बाद फिर ऐसा ऐसा सबक सीखा कि मैंने दोबारा कभी नाम नहीं लिया। जब तक कि हायर एजुकेशन नहीं होगी मैंने नाम नहीं लिया था कि मैं पढ़ाई आज तक मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने का मुझे शौक़ है, मेरी हॉबी है पढ़ना। कुछ भी सीखते रहना, पढ़ते रहना मुझे अच्छा लगता है। तो 3rd क्लास में ना उस दिन क्या हुआ, बरते आते ना स्लेटी पे लिखने के लिए, जो वो वाइट वाइट चौक जैसे बने बरते होते हैं, वो बरते मेरे भाई को तोड़ तोड़ के ना, हम सब बच्चे होते तो खा लेते हैं, मुंह में खा लेते हैं, तो उसने अपने नाक के पास लाया और सांस ऊपर चढ़ाया, तो वो यहाँ तक आ गया, उसके यहाँ तक, और वो पूरा फंस गया यहाँ पे। फिर उसे मतलब मैं खुद ही इतनी समझ वाली नहीं थी, रोने लगी थी मैं भी ज़ोर ज़ोर से। और मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी जरीना, उसने ना मेरे भाई को गोदी में उठाया और जल्दी से घर लेके गई भाग के। तो फिर पापा और उसे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने फिर ना वो जो पलक्कर होते हैं ना, उससे थोड़ा भी नीचे ही था, अगर यहाँ तक चला जाता तो ऑपरेट करना पड़ता है। वहाँ से ना उससे निकाल दिया उस खींच के। तो मुझे बैठे बैठे ना आज याद आ गया, मैंने कहा हम छोटे होते हैं ना कितनी गंदी हरकतें करते हैं, पता ही नहीं होता उससे क्या क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो आज मुझे बैठे बैठे ना अपने भाई की बात याद आ गई और बहुत सारी बातें हैं। मैं नहीं पढ़ती थी ना, तो पापा, मुझे आज भी याद है, मेरी मैम को पापा बिस्किट टॉफ़ीज़ दे के आते थे और मैम ना मुझे वहाँ पे क्योंकि गांव था ना, तो वहाँ पे छाछ मिल जाती है आसपास के घरों से, तो मैम मुझे छाछ पिलाया करती थी और टॉफ़ियाँ देती थी, बिस्किट देती थी। इसलिए मैं भी पढ़ने बैठ जाती थी, क्योंकि क्लास में बैठने में भी डर लगता था, घर भाग जाती थी। फिर जैसे जैसे मैम मुझे टॉफ़ियाँ और बिस्किट देने लगी ना,
तो मैंने स्कूल में बैठ के ना पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मेरा मन लगने लगा था, मुझे लगा था कि हाँ रोज़ रोज़ यहाँ पे चीज़ मिलती है। तो अभी शॉर्ट्स वीडियो डल गए हैं, अपलोड हो चुके हैं। और वीडियो भी कभी पता नहीं होता, क्योंकि मैं पहले गाने सॉन्ग अपलोड करती थी ना तो कॉपीराइट आ जाता था, तो मैंने इसलिए सॉन्ग डालने छोड़ दिए। और इन दिनों में तो गला भी बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। चलो जैसे भी है अपना ध्यान रखिए सभी। इन दिनों वेदर भी चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी। और दिल्ली में यहाँ पे तो पॉल्यूशन बहुत है, अगर आप रोड पे जाओ तो खांसी आने लगती है। वो मास्क लगा कर जाए या कैसे भी, क्योंकि यहाँ पे ना इतना पटाखों का धुआं हो गया और गाड़ियों का सब, इतना पोल्यूशन है कि मतलब सुबह मैं उठती हूँ ना, जब मैं कार्तिक स्नान करती हूँ ना, तो तारों की छाँव में नहाते हैं, उसमें नहा लिया। लेकिन बाहर जाते हैं तो मैं ऊपर देखती हूँ आसमान में, मुझे ना जब मैंने कार्तिक स्नान स्टार्ट किया था ना, तो मैं ऊपर देखती थी 4:45 5:30 बजे तो मुझे तारे और चंद्रमा दिख जाते थे। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, जब मैं सुबह देखती हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, ना तो चंद्रमा। मैं सोचती हूँ पता नहीं क्यों नहीं दिखता, मैं लेट हो गई या तो दिन हो गया है, सनराइज़ होने का टाइम हो गया हो तो नहीं, क्योंकि 6:30 से पहले तो सनराइज़ होता नहीं है, तो क्यों नहीं दिखाई देता। आज मेरे दिमाग में आया कि नहीं, बहुत दिनों से पटाखे बज रहे हैं ना, दिवाली है, और ये पोल्यूशन की वजह से ना आसमान पूरा धुएं से भरा होता है। और सुबह सुबह जब आप ऊपर देखते हो ना, बिल्कुल अंधेरा होता है, लाइटें सबकी जो लाइटिंग दिवाली पे जो लोगों ने डेकोरेशन की सब जल रही होती हैं, अंधेरा होता है। और लेकिन ना तारे नहीं दिखाई देते हैं, सूरज भी, वो चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है। तो इतना पोल्यूशन है, उसकी वजह से भी ना सबके गले ख़राब हो रहे। तो ठीक है, सब अपना ध्यान रखिएगा। कैसे बने हैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बताना मुझे कैसा लगा, कैसा बना है। आप अच्छा लगे कुछ भी सजेस्ट करा करो। चलो, बेस्ट विशेस, बाय।